वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं भारत की प्रमुख झीलें। फटाफट रिवीजन क्लास है ये। वीडियो के एग्ज़ाम के लिए मुख्य होगी आपकी जो मेंस एग्ज़ाम होगा, और राजस्थान पुलिस, खास करके इन दो एग्ज़ामों के लिए स्पेशल हमने सुपर फास्ट क्लासों की शुरुआत की है, क्योंकि वैसे आपको लगातार क्लासें मिल रही है, लेकिन फिर भी छोटी छोटी क्लासों के माध्यम से जहाँ से निरंतर क्वेश्चन आ रहे हैं उनकी चर्चा करेंगे। एक तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो भारत की प्रमुख झीलों की चर्चा करूंगा मैं। पहले देखिए, सभी राज्यों की अलग अलग झीलें बात करूंगा। जम्मू कश्मीर की झीलें, तो जम्मू कश्मीर की झीलों में बात करें, वुल्लर झील आती है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील कौन सी है? वुल्लर झील। इस पर तुलबुल परियोजना बनाई जा रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है वुल्लर झील है। और कृत्रिम झील जो राजस्थान के अंदर जयसमंद झील है, उदयपुर के अंदर, वो है। और इस पर वुल्लर झील पर तुलबुल परियोजना बनाई जा रही है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के अंदर डल झील है, जान सागर झील है, शेषनागर झील है और नागिन झील है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी है? वुल्लर झील, डल झील, जान सागर झील, शेषनाग झील और नागिन झील। देखो, नागिन क्या होती है? शेषनाग और नागिन दोनों इकट्ठे आ गए। और क्या करते हैं? डल, यानी डल में घूमते रहते हैं। तो डल, जानसार, जानसर, शेषनाग, नागिन, वुल्लर सब किसकी है? जम्मू कश्मीर की। फिर आती है लद्दाख की झीलें। तो लद्दाख में एक तो पेंगोंग तसो झील है और एक तसो मोरारी झील है। सबका विवरण दूंगा मैं छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से। पूरी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर वगैरह सब क्लियर कराऊंगा। बस इसी के लिए मैंने ये मुहिम स्टार्ट की है। बस आप वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर लेना जो नए विद्यार्थी हैं। बाकी हमारी क्लासें आ रही है, ये छोटी छोटी क्लासें बस इसीलिए दे रहा हूँ कि कम समय में आपको मैटर मिलता रहे। तो पेंगोंग तसो झील और तसो मोरारी झील। हिमाचल प्रदेश की देखिए झील कौन सी है? हिमाचल प्रदेश की एक तो है सूरजपाल, एक है चंद्रताल, एक है नाको झील और रेणुका झील। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है, रेणुका झील किस जिले में है, किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। तो कौन कौन सी होगी? दोबारा फिर रिपीट कर लो। सूरजपाल, चंद्रताल, नाको झील और रेणुका झील। फिर देखिए उत्तराखंड की झील, और उत्तराखंड में लगभग ताल आ जाए तो वो सारी लगभग उत्तराखंड की है। साकस्ताल या राकस्ताल, एक ही बात है, झील। भीमताल, रूपकुंड, नैनी झील और मालाताल झील, ये सारी किसकी है? उत्तराखंड की। और एक है रूपखंड और देवताल। तो दोबारा देखो, उत्तराखंड की साकस्ताल या राकस्ताल, भीमताल, रूपकुंड, नैनी, मालाताल, रूपकुंड और देवताल। फिर सिक्किम की झील देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्किम राज्य की झील देखो, चुलामू झील। भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? चुलामू झील है, जो 18,000 फीट ऊंची है। तीस्ता नदी का उद्गम इसी झील से होता है, ये याद रखना। तीस्ता नदी का उद्गम भी इसी झील से होता है। और एक सिक्किम के अंदर झील है सोंगमो झील। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, चुलामू झील, जो भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील। और स्पेशल ये एनसीईआरटी की जो बुकें हैं वहां से डाटा लिया गया, ये भी ध्यान रखना, आपके लिए स्पेशल है। फिर देखिए मणिपुर की झील। मणिपुर की झील कौन सी है? लोकटक झील। मणिपुर में झील कौन सी है? लोकटक झील। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है ये। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है और भारत की दूसरी खारे पानी की ये झील है। इस झील में केबुल लामजाओ नामक तैरता हुआ एक राष्ट्रीय पार्क है भी। इस झील में केबुल लामजाओ नामक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। यह झील विश्व में तैरती द्वीपीय झील के रूप में क्या है? प्रसिद्ध है। यह झील विश्व में तैरती द्वीपीय झील के रूप में प्रसिद्ध है, ये याद रखना। इसके अलावा उड़ीसा की झील चिल्का झील, विश्व प्रसिद्ध है चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी लैंगून झील है। भारत की सबसे बड़ी लैंगून झील है। और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है तटीय झील। वैसे आपसे सीधे पूछे, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर झील है, वो आंतरिक झील है। जबकि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील तटीय झील है, वो कौन सी है? चिल्का झील। यहाँ भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र है। यहाँ भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र है। और वर्षा ऋतु में इस झील को दया और भार्गवी नदी से जल प्राप्त होता है। तो कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है। फिर देखिए नया राज्य बना तेलंगाना झील। तेलंगाना की झील है हुसैन सागर झील और उस्मान सागर। ये बहुत बार पूछा जाता है, हुसैन सागर झील किस जिले में, क्योंकि पेपर में झील से लगभग इतना ही आता है, राज्य पूछा जाता है, बस आपको याद रखना है। तो हुसैन सागर झील कहाँ पे है? तेलंगाना में। फिर आंध्र प्रदेश की झील, मैं प्रसिद्ध प्रसिद्ध टॉप की वो झीलें लेके है जो अक्सर पेपर में पूछी जाती है और उनकी खास विषय।
आंध्र प्रदेश की झील देखिए तो कोलेरू झील, कोलेरू झील, एक है पुलिकट झील, और ये पुलिकट झील पूछी जाती है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पे है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। यह एक लैंगून झील है, ध्यान रखना। लगभग 84% हिस्सा आंध्र प्रदेश में आता है, 16% हिस्सा इसका तमिलनाडु में आता है। यह एक लैंगून झील है। बकिंगम नहर इस झील के पश्चिम से निकलती है, एक बकिंगम नहर है जो इसके पश्चिम से निकलती है। तो कौन सी झील? पुलिकट झील और कोलेरू झील, दोनों ही आंध्र प्रदेश, जबकि पुलिकट झील है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित एक लैगून झील है। फिर तमिलनाडु की झील बात करें तो तमिलनाडु की दो झीलें हैं, वीरानम झील और चेम्बरमबक्कम झील। वीरानम झील और चेम्बरमबक्कम झील है। देखिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन याद रख लेना। केरल की झील देखिए, केरल की बहुत इंपॉर्टेंट एक झील है जिसका नाम है बेबनाड झील। बेबनाद कह दो या बेबनाड झील। ये पश्चिम तट, ये जो किनारा होता है ना पश्चिम तट, ये मालाबार तट है, मालाबार तट है नीचे वाला, के तट पर एक लैंगून झील है। इस झील में वेलिंगटन द्वीप है जहां पर राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता होती है। बेबनाड झील पश्चिमी तट मालाबार तट पर स्थित एक लैंगून झील है। इस झील में वेलिंगटन द्वीप है जहां पे राष्ट्रीय नौकायन क्या होती है? प्रतियोगिता होती है। यह झील, ये जेल नहीं, ये झील केरल के कोट्टायम, अल्पुझा व एर्नाकुलम जिलों की सीमाओं को स्पर्श करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह झील कोट्टायम, अल्पुझा और एर्नाकुलम 3 जिले हैं, इनकी सीमाओं को स्पर्श करती है। फिर एक केरल की झील है अष्टमुदी झील। कौन सी? अष्टमुदी झील केरल के कोल्लम जिले में एक लैगून झील है जिसकी 8 शाखाएं हैं। अष्टमुदी झील केरल के कोल्लम जिले में एक लैगून झील है जिसकी 8 शाखाएं हैं। इसके अलावा केरल के अंदर सस्थम कोट्टा झील है और पेरियार झील है। पेरियार झील, पेरियार नदी भी है यहाँ पे, तो नदियों की भी चर्चा करेंगे। फिर देखिए महाराष्ट्र की झीलें, तो महाराष्ट्र की झीलों में एक तो है लोनार झील, महाराष्ट्र के बुल्डाना जिले में स्थित एक खारे पानी की झील है। क्वेश्चन पेपर में आ चुका है कि महाराष्ट्र के अंदर लोनार झील कहाँ पे है? बुल्डाना जिले के अंदर स्थित है। निर्माण इसका ज्वालामुखी उद्गार से हुआ, ज्वालामुखी लावा से निर्मित ये झील है। कौन सी? लोनार, महाराष्ट्र के बुल्डाना जिले में है। और एक महाराष्ट्र में झील है पोवई झील, पोवई झील। अब आती है गुजरात की बात, तो गुजरात में एक तो नल सरोवर है, एक गिर झील है और एक हमीरसर झील है। 3 ही झील है गुजरात के अंदर, नल सरोवर, गिर झील और हमीरसर झील, ध्यान रखना। उसके बाद में राजस्थान, तो राजस्थान के बारे में तो आप जानते हो। राजस्थान की प्रमुख झीलें, सांबर झील भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जहां 8.7% नमक उत्पादित किया जाता है। आंतरिक दृष्टि से देखें तो भारत की सबसे बड़ी झील है, राजस्थान की तो सबसे बड़ी है ही। पुष्कर झील है, पवित्र झील है, अजमेर में है। नक्की झील, सिरोही झील है, सबसे ऊंची झील है राजस्थान की। इसके अलावा जैसमंद या इसको डेबर झील कहते हैं, ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है और राजस्थान की तो है ही मीठे पानी की झील। राजसमंद झील राजसमंद में है, पंचभद्रा बाड़मेर में है, लूणकनसर बीकानेर में है, फतेह सागर उदयपुर में है, फाय सागर अजमेर में है, उदय सागर उदयपुर में और डिडवाना नागौर में। तो ये खारे पानी और मीठे पानी की राजस्थान में खूब सारी जिले हैं जो अक्सर हम पढ़ते हैं। उसके बाद देखिए असम की झील, तो चपलाना झील और चंदूबी झील, चपलाना झील और चंदूबी झील कहाँ पे है? असम के अंदर है। और उत्तर प्रदेश की झील एक है फुलहर झील, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। फुलहर झील कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की। और हरियाणा की है सूरजकुंड, जहाँ पे सूरजकुंड का मेला भी लगता है, तो सूरजकुंड हरियाणा की है। और पंजाब की देखिए गोविंद सागर झील, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। और उसके बाद कौन सी है? जैसमंद झील है। यह पंजाब के रोपड़ जिले में सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध से निर्मित है। ठीक है, भारत की दूसरी कृत्रिम झील तो कौन सी है? जैसमंद है। और भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद सागर झील, पंजाब के रोपड़ जिले में है, सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध से निर्मित हुई है। और मध्य प्रदेश की जो झील है वह भोजताल झील और तवा बोहर झील, भोजताल झील और तवा बोहर झील। तो ये टोटल अपने भारत के अंदर जितने भी राज्य थे उन राज्यों की जो झीलें थी वो मुख्य मैंने बताई जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो इसी तरह हमारी ये सीरीज चलती रहेगी। बस सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, वीडियो को लाइक शेयर कर देना ताकि हम निरंतर चलते फिरते वीडियो की क्लास है, ये ध्यान रखना। वीडियो को लाइक शेयर कर दो और सुबह करंट की क्लास देखना न भूलें। रोज 7:30 पर राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास
स्पेशल आपको समर्पित होती है। तो धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। 10 मिनट की क्लास हम इसको रखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। जय हिंद, जय भारत।